इंडिया। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। वैसे ये शेर तो महान शायर दुष्यंत कुमार जी का है, लेकिन उनके ही विचारों के परिप्रेक्ष्य में देखें तो संसद में जो बहस चल रही है, जो बहस हो रही है, उसका मकसद हंगामा खड़ा करना नहीं बल्कि देश की सूरत बदलना होता है। लेकिन राहुल गांधी के संसद में दिए गए सोमवार के भाषण को गौर से देखें तो लगता है कि उन्हें सूरत बदलने से कोई मतलब नहीं है, बल्कि राहुल गांधी संसद में सिर्फ और सिर्फ हंगामा खड़ा करना चाहते थे। नमस्कार, उदय में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देने के लिए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी खड़े तो हुए, लेकिन जहां उनकी हरकतें देखिए, पहले तो उन्होंने देवादिदेव महादेव की फोटो संसद में दिखाकर धार्मिक भावनाओं को भड़काने और उस पर हंगामा खड़ा करने की कोशिश की, और जब अध्यक्ष ने इसकी अनुमति नहीं दी तो उन्होंने बवाल करना शुरू कर दिया। So I'd like to start by showing an image of our refuge. Okay? सर, शिव जी की फोटो नहीं दिखा सकते सर? एक मिनट माननीय सदस्य। सर, शिव जी की फोटो मना है सर? एक मिनट सर, मना है तो रख देता हूं सर। नो, एक मिनट प्लीज। आपने सवाल उठाया, आपके माननीय सदस्यगण 353 का नियम बता रहे थे, 352 का नियम बता। नो प्लीज नो। आपने कहा इस नियम प्रक्रिया से सदन चलना चाहिए। नियम प्रक्रिया में कोई भी प्ले कार्ड, कोई भी चिन्ह को सदन में नहीं दिखाया जा सकता। आपने कहा नियम से, ऐसा नहीं है। माइक दीजिए सर। जी सर, क्या इस हाउस में शिव जी की फोटो दिखाना मना है? माननीय सदस्य, आप बस ये बता दीजिए। माननीय सदस्य सर, मना है या नहीं? कोई भी चित्र को दिखाने के तो शिव जी का चित्र नियम इस है। साधन, इस हाउस में दिखाना मना है? यहाँ पे दूसरी चीजों के चित्र दिखाए जा सकते हैं, मगर शिव जी का चित्र नहीं दिखाया जा सकता। अगर मैं कह रहा हूं कि हमें इनसे प्रोटेक्शन मिली, और मैं समझाना चाह रहा हूं कैसे प्रोटेक्शन मिली, आप मुझे चित्र नहीं दिखाने दे रहे हो। इसके बाद मेरे पास और चित्र हैं, मैं सब दिखाना चाहता था। स्पीकर सर, ये चित्र पूरे हिंदुस्तान के दिल में है। पूरा हिंदुस्तान इस चित्र को जानता है, समझता है। Everybody knows this image. हालांकि राहुल गांधी की इस हरकत पर गृह मंत्री अमित शाह ने जबरदस्त आपत्ति जताई और उन्होंने इसके लिए लोकसभा अध्यक्ष के पास अपील भी की। आपके गाइडेंस के बाद भी बार बार तस्वीर बताना, पूरे बीजेपी को हिंसा कर रही है ऐसे कहना, खड़े होकर एक दूसरे के बीच में हस्तधून करना, सारे नियम इनको लागू नहीं होते हैं। नियम मालूम नहीं है तो ट्यूशन रख ले साहब। सदन इस तरह से नहीं चल सकता है। ये सदन, मेरा आपसे आग्रह है कि ये सदन ऑर्डर में रहना चाहिए, नियमों के अनुसार रहना चाहिए। ये हम सभी सदस्यों का आपसे विनंती है। राहुल गांधी के भाषण में अगर आप वास्तविक कंटेंट यानी तथ्य, फैक्ट्स तलाश करने की कोशिश करें तो आपको निराशा हाथ लगेगी, क्योंकि राहुल बाबा को तथ्यों से कोई मतलब नहीं है। उनका मकसद तो सिर्फ और सिर्फ बेवजह की बहस खड़ी करना है, और भले ही इसके लिए गलत बयानी करनी पड़े। डरो मत, डराओ मत, डरो मत, डराओ मत। और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। राहुल गांधी बता रहे हैं कि डरना नहीं है, लेकिन जब खुद उनके चुनाव लड़ने की बारी आती है तो चुनाव लड़ते हैं रायबरेली और वायनाड दोनों जगहों से। क्या ये डर नहीं है? ये हार का डर है जिसने राहुल बाबा को दो जगह से चुनाव लड़ने के लिए मजबूर कर दिया, और वही राहुल गांधी संसद में खड़े होकर कह रहे हैं कि डरना नहीं है। राहुल गांधी ने कोशिश तो भरपूर की कि वो बौद्धिक परिपक्वता का परिचय देते हुए भाषण दें, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, बल्कि हिंदुओं से उनकी नफरत सामने आ ही गई, जिसके बाद खुद प्रधानमंत्री को खड़े होकर इसमें दखल देना पड़ा।
जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। हालांकि पीएम के द्वारा टोकने के बाद भी राहुल गांधी थमे नहीं और उनकी गलत बयानी लगातार चलती रही। ये सिलसिला यहीं नहीं थमा, बल्कि उन्होंने अग्निवीर मामले पर भी झूठ बोलकर देश को भरमाने की कोशिश की। उनका कहना था कि अग्निवीर के तहत चयनित जवानों के बलिदान पर उन्हें पैसे नहीं दिए जाते हैं। एक जवान और दूसरे जवान के बीच में फूट डालते हो कि एक को पेंशन मिलेगी, एक को शहीद का दर्जा मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा, और फिर अपने आप को देशभक्त कहते हो। ये कैसे देशभक्त हैं? लेकिन राहुल गांधी के इस झूठ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उखड़ गए और उन्होंने एक बार फिर से राहुल गांधी की पोल खोल दी और बताया कि सेवा के दौरान बलिदान होने वाले अग्निवीरों को पर्याप्त पैसे दिए जाते हैं। गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने नहीं सर, की कोशिश गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर, कर देना चाहता हूं कि गलत नहीं है युद्ध के सर। दौरान अथवा सीमाओं की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। इस प्रकार की गलत बयानी से सदन को गुमराह करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। संसद में अध्यक्ष राहुल गांधी के संसद में आज के भाषण को गौर से देखें तो ऐसा लगेगा जैसे कोई मदारी जो है वो भीड़ जुटाने के लिए डुगडुगी पीट रहा हो और अपने जमूरे को पुकार रहा हो। दरअसल राहुल गांधी सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में पड़ गए हैं। उन्हें पता है कि सारगर्भित और गंभीर बातें वो कर नहीं सकते क्योंकि उनसे गलतियां हो जाती हैं। इसीलिए वो सदन में हंगामा खड़ा करके बवाल काट के लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं। राहुल गांधी मुद्दों पर नहीं विवादों पर बोल रहे हैं जिससे कि सदन में हंगामा हो, कामकाज ठप रहे और राहुल गांधी और उनके साथियों को ये मौका मिल जाए कि वो सरकार पर आरोप लगाएं कि देखिए मोदी सरकार काम नहीं कर रही है। क्या लोकतंत्र में विपक्ष की यही सकारात्मक भूमिका होनी चाहिए? ये सवाल आज राहुल गांधी से पूरा देश पूछ रहा है। जय हिंद, जय भारत।